अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाज जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर खबीर अरबाज जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। फहाद अली और आयजा खान का ड्रामा मैं इम्पैक्ट क्रिएट करने में आखिर क्यों नाकाम हो रहा है। 2 एपिसोड शुरू की, बड़ी अच्छी गई, लेकिन तीसरी एपिसोड उस मोमेंटम को कैरी नहीं कर पा रही। जो कहानी है ड्रामे की, वो क्यों लोगों को अपनी जानिब नहीं खींच पा रही। क्या वजूहात हैं इस ड्रामे की कि तेरे बिन की शानदार कामयाबी के बाद भी फहाद अली ने इस किरदार में अपनी वो इनफरादियत बरकरार नहीं रखी जो कि लोगों को उनसे तवक्को थी। आखिर बुनियादी वजूहात क्या हैं और क्यों ये ड्रामा लोगों की बहुत ज़्यादा तवज्जो हासिल नहीं कर पा रहा, और क्यों इस पर जितनी तारीफ़ हो रही है उतनी ही या उससे थोड़ी ज़्यादा तनकीद भी हो रही है। इस वीडियो में थोड़ी सी डिटेल्स और वजूहात मैं आपके सामने रखता हूँ। तेरे बिन के बाद वहाज अली से लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मुर्तसिम खान का किरदार वहाज अली ने बहुत ज़बरदस्त निभाया, लेकिन एक कम से कम क्रेडिट आपको तेरे बिन की राइटर को देना पड़ेगा कि तेरे बिन की राइटर ने जिस तरह से मुर्तसिम खान के कैरेक्टर को लिखा, जिस तरह से मीरब के कैरेक्टर को लिखा, जिस तरह से उनके दरमियान रोमांस को एक के सीन्स क्रिएट किए, उनको वो सारा माहौल प्रोवाइड किया कि जिसमें उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई, और वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाकर ज़बरदस्त किस्म के कैरेक्टर्स वो बन गए और इतनी मकबूलियत उन्होंने हासिल की कि ये 2 कैरेक्टर्स अब ब्रांड बन चुके हैं। तो ये वाला जो एक आप समझें कि ये जो एक क्रिस्प है, ये जो एक रेसिपी है, ये असल में मिसिंग है ड्रामा मैं में, और इसकी राइटर और डायरेक्टर ने वो ट्रिक लूज़ कर दी है, वो चांस लूज़ कर दिया है जो कि तेरे बिन की राइटर और डायरेक्टर ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से कैपिटलाइज़ किया था। अब वो चांस क्या है? एक तो जो कंटेंट है ड्रामे का, यानी जो बे स्टोरी है, उसकी तरफ हम पहले अभी थोड़ा-सा आगे चलकर इस उस पर डिस्कशन करते हैं। लेकिन ये जो इस वक्त हम में देख रहे हैं डोमिनेंस आयज़ा खान के कैरेक्टर की, और वहाज अली का कैरेक्टर इसमें थोड़ा सा हमें सपोर्टिंग अभी तक नज़र आ रहा है। अब आगे चलकर शायद ये डोमिनेटिंग या लीडिंग कैरेक्टर में कन्वर्ट ज़रूर होगा, लेकिन उस वक्त तक कहीं देर ना हो जाए, चूँकि ड्रामे को हिट होना है या फ्लॉप होना है, ड्रामे को लोग देखेंगे, पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, ये डिसाइड होना होता है शुरू की 3, 4, 5 एपिसोड्स में ही, और उसमें लोग ये फैसला कर लेते हैं। कुछ लोग तो इतने स्मार्ट व्यूअर्स होते हैं कि वो सिर्फ शुरू की पहली और दूसरी एपिसोड में फैसला कर लेते हैं कि उन्हें ये ड्रामा देखना है या नहीं। तो अब जो राइटर इस वक्त गलती कर बैठी हैं इसकी, उन्होंने ये गलती की है कि एक तो पूरी ड्रामे की ब्रांडिंग वहाज अली के नाम पे हुई। वहाज अली तेरे बिन के एक मेगा ब्लॉकबस्टर कामयाबी के बाद यहाँ पर आ रहे थे, तो वहाज अली का रोल शुरू की 3 एपिसोड्स 4 एपिसोड्स में लीडिंग होना चाहिए था, और वो ज़्यादा लाउड कैरेक्टर होना चाहिए था। लेकिन राइटर और डायरेक्टर ने यहाँ पर थोड़ा सा मिसरीड किया सिचुएशन को। आयज़ा खान अभी तक लीडिंग कैरेक्टर में नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा लाउड उनका कैरेक्टर है। पिछली एपिसोड जो अभी गुज़िश्ता रोज़ की जो एपिसोड आई है इस वक्त ट्रेंडिंग में, वो सिर्फ एक वजह से आई है, वो सीन जो कि वहाज अली का और आगा मुस्तफ़ा का, यानी मुर्तसिम खान का और मलिक ज़ुबैर का वो सीन जो कि लोगों को पसंद आया है, जिसमें आगा मुस्तफ़ा आयज़ा खान को थप्पड़ मार रहे होते हैं और वहाँ पर वहाज अली उनका हाथ पकड़ते हैं। तो लोगों ने उस सीन को देखकर तेरे बिन की याद को सेलिब्रेट किया, और उन्हें एक बार फिर तेरे बिन के हीरो और विलन आमने सामने नजर आए। तो मैं ड्रामा इस बार ट्रेंडिंग में आ गया, वरना टीआरपी ज़रूर ये लेकर आया है, टीवी पर ज़रूर ये देखा जा रहा है, चूँकि वहाज अली की प्रेजेंस की वजह से इसको लोग देख तो रहे हैं, लेकिन कहानी जो है ड्रामे की वो एक तो मासेस से कनेक्ट नहीं हो रही। बहुत ज़्यादा एक एलीट उसमें एनवायरनमेंट दिखाया गया है, बहुत एलीट क्लास को कैप्चर किया गया है। अब वो एलीट क्लास ज़ाहिर है कि शायद ड्रामों में उतना उनका उनकी दिलचस्पी नहीं होती, उतना इंटरेस्ट नहीं होता, तो मासेस लेवल पर इसको कनेक्टिंग प्रॉब्लम है, इस कहानी का कनेक्टिविटी इशू है, आम लोगों से कहानी कनेक्ट नहीं कर पा रही है। और फिर वहाज अली का थोड़ा सा कैरेक्टर अभी तक चूँकि वो लीडिंग नहीं है, चूँकि वो एक मरकज़ी किरदार अभी तक नहीं बन पा रहा। आयज़ा खान को अभी तक बहुत ज़्यादा इसमें शुरू की 3 एपिसोड्स में स्क्रीन स्पेस दिया गया, फिर कहानी बहुत ही सुस्त रवि से आगे बढ़ रही है। पहली एपिसोड बहुत फास्ट पेस थी, ये सब कुछ पहली एपिसोड में ये हैपनिंग हो चुकी थी, जो कि सेकंड और थर्ड एपिसोड में उस पेस से आगे नहीं बढ़ पाई, जिसकी वजह से लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें लूज़ हो रहा है। और टीआरपीज़ भी आप देखें तो ड्रामे की फर्स्ट एपिसोड की ज़बरदस्त थी, इस साल की हाईएस्ट थी, लेकिन दूसरी एपिसोड में वो 3 पॉइंट्स गिरी, 11.5 से वो 8.5 पर आई। और अब जो थर्ड एपिसोड आई है, मुझे ये एपिसोड देखने के बाद यकीन है कि इतनी सुस्ती एपिसोड थी, कहानी इतनी स्टक हो गई है कि शायद ये टीआरपीज़
ये और भी नीचे आएँगी और अगर ये 7 या 6 से नीचे आ जाती हैं तो वहाज अली की प्रेज़ेंस के साथ ये एक लो टीआरपीज़ वाला ड्रामा फिर कहलाएगा और कहीं मुझे प्यार हुआ था की तरह ये लोगों का इंटरेस्ट मुकम्मल तौर पर कहीं लूज़ ना कर दे, तो यकीनी तौर पर वहाज अली के लिए भी और इस पूरे ड्रामे की टीम के लिए, मेकर्स के लिए भी एक बड़ा ही डिसएडवांटेज होगा कि वो तेरे बिन की शानदार कामयाबी से और वहाज अली की स्टार वैल्यू से मुकम्मल तौर पर फ़ायदा नहीं उठा सके। अभी तक जो एक जोड़ी है वहाज अली और आयज़ा खान की वो भी चूँकि अभी तक एज़ जोड़ी उसको परफ़ॉर्म करने का इस ड्रामे में मौका मिल ही नहीं सका है, तो उस पर ख़ैर अभी राय देना क़ब्ल-अज़-वक़्त होगा, लेकिन जो अभी तक उनकी एक साथ प्रेज़ेंस है, उस पर लोग कुछ ज़्यादा खुश नहीं हैं और ये जोड़ी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही और अगर ये इसी ट्रैक पर चलता रहा ड्रामा, तो शायद ये मोमेंटम को लूज़ कर देगा। अभी मोमेंटम ये पहले कोई बहुत अच्छा नहीं बना सका, लेकिन जो जैसा-तैसा अभी इसने एक पेस क्रिएट किया है ये अपने उस पेस को भी लूज़ कर देगा, जो कि एक अनफॉर्च्यूनेट सिचुएशन होगी इस वक़्त ख़ास तौर पर वहाज अली के लिए। तो अब देखते हैं कि आगे अगली एपिसोड में कितनी तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ती हैं और लोगों को कितना पसंद आता है या नहीं आता। अगर आप में से कुछ लोगों को ड्रामा पसंद आ रहा है या आप लोगों को नहीं पसंद आ रहा है, क्या आप लोगों की राय है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नहीं हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।